करने का मेन रीजन ये है कि सबसे पहला चीज तो कि आदिवासी बहुत भोले भाले होते हैं, है ना। मजबूरी तो क्या है, हाँ मजबूरी भी है। जैसे गांव में बहुत सारे लोग, जैसे एकदम इंटीरियर गांव में आप अगर जाइए, पनहरिया साइड चले जाइए, तोरपा चले जाइए, और भी बहुत सारे गांव हैं, अंदर अंदर गांव में जाइए, तो वहाँ लोगों को, बुजुर्गों को, बहुत सारे लोगों को मोतियाबिंद की शिकार, मैंने कोई ग्रसित है या कोई और बीमारी है, तो उसके लिए ये लोग जो है ना डोर टू डोर जाकर, गाड़ी ले जाकर, उनको उठाकर शहरों में लाकर उनका मोतियाबिंद का ऑपरेशन करा देते हैं। उसके बाद आपका जो है, अभी देखिए प्रधानमंत्री आवास सबको दिया जा रहा है, तो उनके जो फॉर्म्स भरने हैं, गांव वाले, बहुत से गांव वाले नहीं जानते हैं, तो उनको वो लोग फॉर्म भर देते हैं, तो उसी को वो बनाकर वो उनको कन्वर्ट करते हैं। लेकिन अगर देखने जाइए आप, तो ये जो, जिसको वो लोग माध्यम बनाकर कन्वर्ट करते हैं, जिस चीज को, जैसे स्वास्थ्य हो, शिक्षा हो, ये सारी चीजों को लेकर जो वो लोग करते हैं, ये सारी चीजें क्या मुस्लिम बस्तियों में नहीं है? मुस्लिम बस्तियों में भी जितना, मैं तो कहूंगी सबसे ज्यादा प्रॉब्लम मुस्लिम कम्युनिटी के बीच में, मुस्लिम बस्तियों में, वहां पर सबसे ज्यादा स्वास्थ्य की जरूरत है, वहां पर सबसे ज्यादा शिक्षा की जरूरत है, वहां पर बहुत सारी चीजों की समस्या। ये लोग वहां पर कन्वर्ट करने नहीं जाएंगे। ये लोग आदिवासी कम्युनिटी, आदिवासी गांव में ही इसीलिए करते हैं क्योंकि आदिवासी भोले भाले हैं। वहां पर ये जो भी बोलेंगे, भोलेपन की वजह से वो क्या ना कि उसको समझ लेते कि इन्होंने मेरा काम किया, मेरा अपना है। यही बात आप मुस्लिम कम्युनिटी के बीच में जाकर देखिए तो आप जिंदा वापस नहीं लौटेंगे। मैडम, क्या जो चंगाई सभा हमेशा हर जगह लगाया जाता है, क्या लगता है वहाँ पे लोग आखिर क्यों पहुंच जाते हैं? लोग लगातार क्या कहते हैं, पर्ची के माध्यम से यहाँ पे बीमारियां ठीक की जाती है, जैसे उनके कारण लुटे लगे बंदे वहाँ खा जाते हैं। क्या इन चीजों को लेके क्या वो घर घर तक पर्ची बांटा जाता है ताकि फिर यहाँ तक पहुंच जाते हो तो चंगाई सभा? जी, गांव-गांव तक बाँटा जाता है। आज से 3 साल या 2 साल, 3 साल पहले की बात करूँ, ये जो शालीमार मार्केट लगता है, यहाँ पर सब्ज़ी शायद बुधवार या कुछ डेज़ में बैठता है। अभी 3 साल पहले, क्रिसमस से पहले हम लोगों के पास सूचना मिली, और उस वक़्त क्रिसमस के टाइम क्या होता है, हमारी पूरी टीम पूरे गाँव में लगी हुई होती है, और उस वक़्त में हम लोग यहाँ पर सिर्फ रांची में, हमारे हस्बैंड विजय मुंडा जी, मैं और 3-4 लोग यहाँ पर किसी वजह से रांची में थे, और हमारे पास सूचना आती है कि ये लोग शालीमार मार्केट में जो है एक गाड़ी में लाकर ढोल मांगर अंधे लोगों से, 2-3 अंधे लोगों को, उसकी फोटोग्राफ्स भी है शायद मेरे हस्बैंड के पास, मैं वो आपको दूंगी। उन अंधों को बिठाकर वो गाना बजवा रहे हैं, और ड्रेस के ऊपर में उन्होंने एक टी शर्ट पहन लिया है, और पर्ची बांट रहे हैं कि क्रिसमस के दिन में आप वहाँ आइए, वहाँ आपको प्रभु मिलेंगे, इस तरह से ये वो बात करते हैं। तो मैं ये कह रही हूँ कि जो आप बोलते हैं कि हम चंगाई करते हैं, तो हॉस्पिटल्स भी तो आपके सबसे ज्यादा है, फिर हॉस्पिटल क्यों? हॉस्पिटल बंद कर दीजिए आप। ईसाई मिशनरीज के जितने हॉस्पिटल है, अगर आपकी प्रार्थना से ही सब चंगाई मिलती है, तो हॉस्पिटल्स को बंद कर दीजिए। और ये जो शालीमार मार्केट में इन लोगों ने जो वो किया था आज से 3 वर्ष, वहां पर अंधों को बिठा रखा था, तो वो उन अपने बीच में रह रहे अंधों को आप आंख नहीं दे पा रहे हैं, आप दूसरे कम्युनिटी की बात कर रहे हैं कि भाई उनको हम आंख देंगे। तो यहीं पर आपको इनका दिख रहा है ना, मानसिकता इनकी, इनका फ्रॉड, माने इनका धोखेबाजी इन लोगों का आप लोगों को दिख रहा होगा। जी, ये लव जिहाद के लिए हिंदू मुस्लिम होता है, क्या आदिवासी समाज भी लव जिहाद का शिकार हो रहे हैं? बहुत ज्यादा। पास आई हुई शिकायत है? मेरे पास बच्चियां हैं, लव जिहाद से शिकार बच्चियां, बच्चाई में 226 बच्चियां हैं, उसमें से आपके 110 या 12 बच्चियां आदिवासी समुदाय से ही हैं। क्यों किया जाता है, लव जिहाद में क्यों फंसाया जाता है? बहुत सारे, मैं इस पर कोई काम नहीं करता, बोलते तो सब है और हम लोग करते हैं, तो हम लोगों के ऊपर इतने चैलेंजेस आते हैं, जो मैंने पार्टियों से भी हम लोगों के ऊपर अटैक किया जाता है, प्रशासन के माध्यम से हम लोगों को अटैक किया जाता है, हम लोगों की छवि को धूमिल करने का। अभी कल एक इंटरव्यू धर्मांतरण को लेकर हुआ, वहाँ ईसाई मिशनरी घुसकर बोल रहे हैं कि अरे प्रिया मुंडा जो है वो आदिवासी नहीं है। मैं इस आपके चैनल के माध्यम से बोलना चाहती हूँ, जिसके पास प्रमाण हो वो प्रमाण लेकर आए, अदरवाइज अगर वो गैर आदिवासी है तो उस पर एट्रोसिटी लगेगा, और नहीं है तो उस पर मानहानि का दावा होगा। तो जो चैलेंजेस है बहुत ज्यादा है, और जो लव जिहाद की बात कर रहे हैं वो क्यों हो रहा है, मैं आपको बता रही हूँ, आदिवासी बच्चियां क्यों टारगेट हो रही है। आदिवासी बच्चियों से शादी की जा रही है, चाहे वो गैर आदिवासी कर रहे हैं, या बहुत ज्यादा मुस्लिम कम्युनिटी से लोग जो है वो आदिवासी बच्चियों से शादी कर रहे हैं। आप अगर संथाल परगना में जाकर देखें तो वहाँ एक जमाई पाड़ा बन गया है, वहां पर क्या हो रहा है, आदिवासी बच्चियों से शादी की जा रही है। सपोज मान के चलिए, अभी मैं शादी से पहले मैं प्रिया उरांव हुआ करती थी, मेरा गोत्र तिग्गा है। अभी मैं, मेरी शादी हुई,
मुंडा परिवार में, तो मैं शादी के बाद प्रिया मुंडा, और अगर गोत्र देखेंगे तो तीड़ू हो गया मेरा, ठीक है। तो ये लोग क्या कर रहे हैं, आदिवासी बेटियों से शादी कर रहे हैं, क्योंकि पुरुष प्रधान समाज है। इसमें शादी के बाद एक महिला अपने पति के नाम से जानी जाती है। तो जैसे ही एक आदिवासी महिला गैर आदिवासी से शादी करती है, तो वो अब और आदिवासी नहीं रह जाती है, और आदिवासी से जो उनको फैसिलिटीज मिल रहे हैं वो फैसिलिटीज भी उनको नहीं मिलेंगे। लेकिन ये जो लव जिहाद किया जा रहा है आदिवासी बच्चियों के साथ, इन फैसिलिटीज की वजह से ही किया जा रहा है, इनसे शादी की जा रही है। मान लीजिए प्रिया उरांव ही है, प्रिया उरांव से मैंने कोई किसी अंसारी ने या किसी खान ने शादी की है, तो क्या होना चाहिए, प्रिया अंसारी या प्रिया खान होना चाहिए। लेकिन वो लोग क्या कर रहे हैं, वो नहीं कर रहे, वो लोग उसको प्रिया उरांव ही रख रहे हैं, और जो फैसिलिटीज है उसके नाम से जमीनें ले रहे हैं, उसके नाम से कई जगह प्रधान ग्राम प्रधान बना के रखा हुआ, मुखिया बना कर रखा हुआ, ये सारी चीजें करें। इस वजह से जो है लव जिहाद हमारे आदिवासी बेटियों का हो रहा है। मैडम एक लास्ट सवाल ये रहेगा कि अभी लगातार एक चर्चा का विषय बना हुआ है कि सरना सनातन एक है, इसकी क्या कहेंगे, ये लगातार चल रही है, लोगों ने इसको उठाया भी है। देखिए सरना सनातन एक है जो कह रही है, बेसिस मैं तो एकदम खुल के बात करती हूँ, जिसके वजह से मैं बहुत टारगेट भी होती हूँ। जिन्होंने इस मैटर को उठाया और मंच से, संघ के मंच से, आरएसएस के मंच से उन्होंने बोला, आपके सरना सनातन एक है मंच में खड़े होकर बोलने से क्या होगा, सरना धर्म के विषय में बात करने से क्या होगा। आप अपने राजनीति स्वार्थ को पूरा करने के लिए सरना सनातन एक का बात आप करके उन मंच में, जिनके मंच में खड़े हुए उनको खुश कर रहे हैं टिकट पाने के लिए, ठीक है। लेकिन बात यह है कि सबसे पहले तो आप सरना धर्म को, आदिवासी परंपरा को ही आप तोड़ रही हैं। आप खुद एक गैर आदिवासी पुरुष से आप शादी कर रही हैं, और करके आज भी आप अपना आदिवासी सरनेम को ही जोड़ कर रखी हैं। पहले उन्होंने उसमें सिर्फ सरना सनातन एक की बात नहीं करी है, उन्होंने वहां पर एक और डायलॉग मारा है। वहां पर उन्होंने ये कहा है कि पाहन जो कन्वर्ट हो रहे हैं, ठीक है, पाहन जो कन्वर्ट हो रहे हैं वो पहनाई जमीन नहीं छोड़ रहे हैं, ये बहुत गलत बात है। तो मैं इस चैनल के माध्यम से कह, पाहन पहनाई जमीन नहीं छोड़ रहे, उसको लेकर आप मतलब वाहवाही लूट रहे हैं। लेकिन आपने गैर आदिवासी से शादी करके अपना सरनेम नहीं चेंज किया, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगी। दूसरी बात है, सरना सनातन एक आपके कहने से सिर्फ नहीं हो जाएगा ना। मैं कहती हूँ, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि दोनों सबकी आस्था है, सब एक दूसरे, हम एक ही हैं। लेकिन अगर सरना सनातन एक है, अभी एक पहाड़ी मंदिर से एक भाई ने अभी एक वीडियो डाला, दिखाया कि सरना वाले लोग झंडा लेकर वहां पर गाड़े, वहां पर सरना वाले लाल पाट साड़ी पहनकर पहाड़ी मंदिर में जाकर झंडा गड़ी, उन्होंने झंडा को गाड़ा। तो वो कह रहे हैं उसी को शो करके कि देखिए सरना सनातन एक है। तो मैं उसी भाई से पूछना चाहूंगी, क्या उस मंदिर में वो हड़िया को चढ़ाने देंगे, क्या वो वहां पर हमारी मुर्गी बलि करने देंगे, हमारी जो बलि प्रथा है उसको करने देंगे। या सरना सनातन एक है तो कोई मंदिर, जो मंदिर है उस मंदिरों में हमारे आदिवासी का जो तर्पण होता है, जो हड़िया चढ़ाना होता है, वो हड़िया चढ़ाने देंगे, मुर्गी बलि या जो भी बलि है हमारा करने देंगे। जब नहीं देंगे तो फिर आप सरना सनातन एक की बात क्यों कर रहे हैं, हम सब एक ही है। लेकिन ये कंट्रोवर्सी आदिवासी को लेकर करना कि सरना सनातन एक है करके आप अपना पॉलिटिकल स्वार्थ पूरा करेंगे, एक मंच को खुश करके, क्योंकि संघ को खुश करेंगे तो ऑब्वियस आप बीजेपी को टारगेट करें, तो संघ को खुश करेंगे तो बीजेपी से आपको टिकट मिलने वाला है। तो ये जो चीजें हो रही है, ये जो मैंने आदिवासी को लेकर जो लोग पॉलिटिकल मैंने पॉलिटिक्स कर रहे हैं ना, ये हमारे समाज के लिए बहुत चिंताजनक है। अभी आपने सवाल नहीं किया, फिर भी मैं ये कहना चाहूंगी, अभी आप लोगों ने देखा कि पूरे झारखंड में जोरों शोरों से सरहुल हमारा जो महापर्व मनाया गया, फिर आयलान में कई ये लगाए गए, क्या कहते हैं, स्टेजेस लगाए गए, स्टॉल्स लगाए गए। ये क्या है, महापर्व है हमारा। इसमें पाहन जो है पूजा करके सूप में जो फूल और वो सारा लेकर, पहले वो होते हैं, पीछे जुलूस होता है। लेकिन यहाँ एक विशेष पार्टी जो खुद को अपना आदिवासी हितैषी कहती है, उन्होंने वहां पर, हम लोगों ने यहाँ, अगर आपको मैं वीडियो भेज दूंगी, हम लोगों ने या फिर चैनल्स में भी आया है, हमने हटिया में पिछले साल से शुरू किया। यहाँ पर 6 टोलियां निकलती थी, इनको सम्मानित करने वाला कोई नहीं, क्योंकि यहाँ चेहरा नहीं चमकेगा तो पॉलिटिकल पार्टियां वहां जाएंगी जहां आप ज्यादा एक्सपोज होंगे। तो वहां पर हमने क्या किया, यहाँ पर पाहन को सम्मान किया, हमने पाहन को मैंने सम्मान पूर्वक मंच में बुलाया, उनका पैर छू के प्रणाम किया, उनका आशीर्वाद लिया, उनको
सम्मानित किया। और हमारा जो वाद्य यंत्र है, पिछले साल हम लोगों ने मांदर दिया था और इस साल हम लोगों ने नगाड़ा दिया, तो इस तरह से सम्मानित किया। लेकिन कुछ पॉलिटिकल पार्टी जो अपने आप को सबसे बड़े माने आदिवासी हितैषी कहती है, उन्होंने, मैं देख रही हूँ, वो खुद मंच में पगड़ी पहन के बैठे हैं और पाढ़ा राजा नीचे से जा रहे हैं। आपको आदिवासी परंपराओं के बारे में थोड़ा सा भी ज्ञान नहीं, बस राजनीति करनी है। कहाँ से कहीं कोई राजस्थान से आ गया, कोई यूपी से आ गया, इधर उधर से आकर यहाँ पर राजनीति कर रहे हैं, और राजनीति करने के लिए आदिवासी समाज, आदिवासी परंपराओं का खिलवाड़ कर रहे हैं, उल्लंघन कर रहे हैं, अपमान कर रहे हैं। जी, ठीक है। क्या कहेंगे आप अपने आदिवासी समाज के लोगों को? मैं अपने सभी आदिवासी भाई बंधुओं को, बहनों को, सभी को कहूंगी कि ये जो आदिवासी हमारे समाज को लेकर जो राजनीति हो रही है, इस तरह के कंट्रोवर्सी से बचिए। अपना कौन है, पराया कौन है, ये सोचिए, जागरूक होइए, क्योंकि हमारे लिए, हमारे सेंटिमेंट को सोचने वाला कोई नहीं है। जबकि हमारे सर्वोच्च पद में, देश के सर्वोच्च पद में आदिवासी महिला को बैठाया गया है, फिर भी अगर आप गांव के गांव देखिए, वही 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 सिचुएशन है, वही धर्मांतरण है, वही अशिक्षा है, कुछ भी नहीं है। इसीलिए आप लोगों से निवेदन करूंगी, गांव के सभी भाइयों से, युवा वर्गों से निवेदन करूंगी कि जागरूक होइए, हमारी परंपराओं को बचाइए। नहीं तो वो दिन दूर नहीं जब हम आदिवासी लोग म्यूजियम में पाए जाएंगे, लोग हमें देखने आएंगे कि कभी आदिवासी ऐसे हुआ करते थे। जो